पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा हुआ। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 10 रुपये 39 पैसे बढ़ी है, जबकि नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। एलपीजी की बात करें तो एलपीजी की कीमत में 7 रुपये 51 पैसे फी किलो कमी हुई है। नई कीमत 191 रुपये 80 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज की बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने महंगाई के मारों पर मजीद बोझ डाल दिया। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा हुआ। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 10 रुपये 39 पैसे बढ़ी है। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। एलपीजी की कीमत में 7 रुपये 51 पैसे फी किलो कमी। नई कीमत 191 रुपये 80 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हुकूमत की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये बड़ा इजाफा है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा हुआ। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये बड़ा इजाफा है। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई में इजाफा होगा। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम से हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी। हुकूमत कुछ तो हमारा ख्याल करे। अवाम का मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। में क्या करेगा गाड़ी वाला, तो गाड़ी वाला बाइक वाला 70 वाला वो किस तरह से फ्यूल डलवाएगा। अपील करें गवर्नमेंट से कम करें, रेट बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाते ये 10-20 रुपए कम 1 रुपये कर देते हैं, फ़ायदा फिर गलत बात है ना यार। जो है ना दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, हर महीने इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने पेट्रोल बढ़ रहा है, फ्यूल बढ़ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है पेट्रोल जो है कम करें। 2 रुपये कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, और ये आज से नहीं है, पिछले 5-6 सालों से यही हो रहा है। एंड मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से कि कुछ ना कुछ इस पर ख्याल किया जाए। कि पेट्रोल इतनी महंगाई इस दौर में और इस हालात में जीना तो बड़ा मुश्किल है, और रोज़ ये महंगाई और रोज़ ये पेट्रोल बढ़ाते हैं। हर मंथ ऐसे होता है, पता ही नहीं चलता। नोटिफिकेशन जारी कर देते रात 12 बजे के बाद, कभी 1 बजे के बाद, कभी आज भी जो है 8 रुपये जो है ज़्यादा पेट्रोल बढ़ा दिया। हम तो यही चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जो ना पेट्रोल की कमी में कुछ कमी करें। तो जानिब हुकूमत का बिजली के बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तमाम वज़राए आला को ख़त ताउन की दरख्वास्त कर दी। मुतादिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों से पैदा पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब। जुलाई से बिजली बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल ज़राए से महसूलात वसूल करें। बिजली के महंगे नर्ख पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्तलिफ लेविस की मद में इजाफी बोझ बिलिंग स्ट्रक्चर को मजीद पेचीदा बना देता है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ख़त बिजली के नर्खों में कमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत की काविशों का जिक्र किया गया। वफाक के IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। ईरान और इसराइल में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। ईरान के जौहरी मसले का अमल बातचीत से निकाला जाए। India's unfounded allegations following the Pahalgam attack and its unprovoked aggression in May 2025. Pakistan swiftly retaliated to the Indian escalation. Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear in the National Security Committee meeting on 24th of April that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan has welcomed the announcement of the ceasefire between Iran and Israel. We stress again that all the relevant parties must constructively engage
and resolve all outstanding disputes peacefully through dialogue and diplomacy. Palestinians must be granted their inalienable right to self-determination. Pakistan reiterates its unwavering support for the Palestinian people. नाज़रीन, पाकिस्तान के सालची अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालची अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अदालत ने भारत की जानिब से 87 मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के बाद फैसला जारी किया। पाकिस्तान सालची अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम करता है। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है कि 87 मुआहदा दुरुस्त व फ़ाल है। फैसले से जाहिर होता है कि भारत को 87 मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता है कि 87 मुआहदों को मामूल के मुताबिक चलाए। भारत पर जोर देते हैं कि अपने मुआहदे की जिम्मेदारियों को पूरा करे। बजट से मुतालिक खबर यह है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत करके फाइनेंस बिल की तौसीक की है। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल 2025-26 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ैली तरमीम की मंजूरी दी है। सदर की तौसीक के बाद बिल गैजेट नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए हैं और सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत करके फाइनेंस बिल की तौसीक की है। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल 2025-26 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ैली तरमीम की मंजूरी दी। इख्तिताम पज़ीर होने वाले माली साल 2024-25 में FBR को 11,722 अरब रुपए जमा हो सके। माली साल के लिए मुकर्रर करदा इब्तदाई और बाद अज़ां नज़रसानी शुदा अहदाफ के हिसाब से शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। FBR को अपने हदफ में कितनी कमी का सामना करना पड़ा, इस रिपोर्ट में जानिए। FBR माली साल 2024-25 का रेवेन्यू हदफ हासिल करने में नाकाम। इब्तदाई हदफ के हिसाब से 1,250 अरब का शॉर्टफॉल। पहले नजरसानी शुदा हदफ के लिहाज से 612 अरब रुपए कमी। दूसरे नजरसानी शुदा हदफ के तहत भी 180 अरब का फर्क। माली साल 2024-25 के बजट में FBR के लिए 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया था। पहली नजरसानी के बाद FBR का टैक्स हदफ 12,332 अरब मुकर्रर किया गया। इसके बाद दूसरी नजरसानी करके हदफ 11,900 अरब तक मुकर्रर किया गया। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक FBR ने माली साल के आखिरी रोज दफातर बंद होने तक 11,722 अरब रुपए जमा किए। FBR हुकाम का दावा है कि 11,740 अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया, ताहम 2 बार नजरसानी के बावजूद हदफ हासिल न हो सका। खत्म होने वाले माली साल में FBR ने 493 अरब रुपए के रिफंड्स भी अदा किए। रवा माली साल 2025-26 के लिए FBR का रेवेन्यू हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। 389 अरब रुपए इन्फोर्समेंट इक़दामात और 312 अरब नए टैक्सेस से हासिल किए जाएंगे। LTO कराची ने एक दिन में 184 अरब 70 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। LTO ने तारीख में पहली बार जून के महीने में 449 अरब 5 करोड़ रुपए वसूल किए। FBR के मुताबिक कराची LTO ने माली साल 2024-25 में 3 खरब 25 करोड़ 60 करोड़ रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया है। LTO कराची ने एक दिन में 184 अरब 70 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। LTO ने तारीख में पहली बार जून के महीने में 449 अरब 5 करोड़ रुपए वसूल किए। FBR कराची LTO ने माली साल 2024-25 में 3 खरब 25 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया।